हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा गुडविल। देखो गुडविल से क्या से है। गुडविल क्या होती है? एक रेपुटेशन होती है जिससे एक फर्म है दूसरे फर्म के कंपैरिजन में क्या करती है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करती है। ठीक है, ऐसा क्यों करती है? वो रेपुटेशन किसको बोलती है? रेपुटेशन मतलब जिसके पास कस्टमर ज्यादा जाते हैं, तो उस रेपुटेशन के कारण ही तो वो क्या करती है, वो दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल कहेंगे। गुडविल, देखो गुडविल से ऐसे किसी फर्म द्वारा अर्जित की उस रेपुटेशन से होती है जो ओनर की मेहनत और ईमानदारी के कारण कमाई गई होती है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को संतुष्ट करती है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होकर वो बार बार आएंगे, फर्म भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करेगी। तो गुडविल क्या होती है? एक रेपुटेशन होती है जो स्वामियों की मेहनत के कारण प्राप्त की गई होती है। तो ऐसे फर्म क्या करेगी, फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगी, और ज़्यादा कमाने से क्या होगी, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और गुडविल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट तो ज़्यादा ही कमाएगी वो। नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन लॉर्ड लिंडे के अनुसार ज्ञात संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। मतलब संबंधों और प्रसिद्धि से ही होना, मतलब किसी के साथ आप अच्छे गुड रिलेशन है और रेपुटेशन अच्छी है तो इट मीन्स गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट लॉर्ड एंड के अनुसार क्या है, संभावना के तहत कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को चुनते हैं। जैसे आपके दादा परदादा ना जलेबी की दुकान पे जाते हैं, तो इट मीन्स आप भी वहीं जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, तो तुम्हारे परदादाओं ने भी वो, या दादा जो आपके दादाजी थे उन्होंने भी उस सब कुछ चुना और आप भी उस स्थान को चुन रहे हो, तो इट मीन्स उसका वहाँ प्राइस ज़्यादा हो गया। प्राइस ज़्यादा मतलब सॉरी, गुडविल अधिक होगी। ठीक है, इट मीन्स वहाँ पर आप जा रहे हो ना, आपके दादाजी भी गए और आप भी जा रहे हो, तो पुराने ग्राहक ने पुराने स्थान को चुना, वो किस कारण? गुडविल के कारण ही। अब देखो फीचर्स क्या होती है गुडविल की। इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? जो हमें दिखाई नहीं होती। ठीक है, जैसे पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट है, ये हमें दिखाई नहीं देती। जैसे पेटेंट्स का ना जो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो अगर हमने पेटेंट करा लिया तो उस गुड्स को हमारे सिवा कोई नहीं बना सकता, वो होता है। ट्रेडमार्क भी तो जैसे मसालों का ट्रेडमार्क किया जाता है, कॉपीराइट्स भी होता है। ठीक है, ये वीर और टीयर नहीं होती, जो टूटती फूटती नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट। और अगर टूटती फूटती नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट है, तो उस पर हम क्या नहीं लगाएंगे? डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इन पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट है मतलब इसकी गुडविल वैल्यू, मतलब गुडविल को हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू के कारण ही तो मतलब हम एक जो फर्म होती है वो दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ हेल्पफुल क्रिएट मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस। मतलब गुडविल की हेल्प से ही एक जो फर्म होती है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब है इसके प्राइस में अप और डाउन चलते रहते हैं। मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन किया कि गुडविल पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, ये हम पढ़ चुके हैं, परंतु इसके प्राइस में कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन मतलब कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं। मान लो अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 का कमा रहे हो, तो अब आप मतलब इस साल में आपने 10,000 कमाया और इससे नेक्स्ट ईयर में आपने 20,000 के कमाया, तो वो मतलब कितना ज़्यादा हुआ आपका? इस साल के कंपैरिजन में 20,000 माइनस में 10,000, 10,000 ज़्यादा हुआ, तो वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। वो सुपर प्रॉफिट आप किस कारण कमा रहे हो? गुडविल के कारण ही है। तो गुडविल कैसे होती है? आपकी एक इंटेंजिबल एसेट के रूप में होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट देखो, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। मतलब इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हम पूरी बिजनेस को सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन केस क्या है? अगर एक नया पार्टनर एंट्री कर रहा है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होते हैं। अब एंट्री करने का मतलब क्या है? जैसे ए और बी दो पार्टनर्स है किसी फर्म में, ठीक है, और सी और नई एंट्री कर लेता है बिजनेस में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? वहाँ गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे। या ए और बी दो फर्म है, बी रिटायरमेंट ले लेता है, कास्ट कर लेता है, तो ए क्या निकालेगा? गुडविल की वैल्यू को निकालेगा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जिट वैल्यू ऑन द गुडविल। मतलब क्या है कि गुडविल की हम एग्जिट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे जो बिजनेस में है, इंटरनल एक्सचेंज चेंज होने की वजह से हम इसके जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, तो इसके हम इसके हम फिक्स प्राइस को या इसकी वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ द गुडविल। मतलब कैसे, किस टाइप की होती है? एक नेचर तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जिस पर हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, लेकिन हम अब बात आती है कि गुडविल फिक्टिस एसेट क्यों नहीं है? देखो, जो फिक्स एसेट होती है वो कृत्रिम संपत्तियां होती है, और उसको उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, लेकिन गुडविल का वैल्यू होता है। जब आप बिजनेस को सेल करते हो तो गुडविल का वैल्यू करते हो।
गुडविल की वैल्यू निकालते हो, या किसी पार्टनर की एंट्री होती है या उसकी रिटायरमेंट होती है तो क्या निकालते हो, गुडविल की वैल्यू निकालते हो। लेकिन यहाँ पे जो फिक्टिस असेट की वैल्यू नहीं निकालती हो। तो इस तरह से गुडविल आपकी क्या है, इंटेंजिबल असेट है, मतलब इसकी नेचर क्या है, इंटेंजिबल असेट की। अब नेक्स्ट देखो, ओरिजिन ऑफ गुडविल या फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल, मतलब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए। अब फर्स्ट देखो, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन एक ऐसी जगह है जिसमें आप आसानी से जा सकते हो, अच्छी सर्विस अवेलेबल है, मान लो आपकी वहाँ पर कन्वीन पोजीशन ही अच्छी नहीं है, अभी वो शॉप आपसे काफ़ी दूर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते। इट मीन्स वहाँ पे आप जाओगे नहीं तो उसका मतलब गुड्स आप खरीदोगे नहीं, तो इट मीन्स उस बिजनेस की क्या होगी कि का जो प्राइस है वो कम होगा, तो गुडविल भी क्या होगी, कम होगी। तो लोकेशन भी इफेक्ट करती है बिजनेस को। नेक्स्ट देखो, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब अगर आपके मैनेजर है, बिजनेस को जो मैनेज करने वाले होते हैं, अगर वो स्टेबल है, एक्सपीरियंस है, तो गुडविल के प्राइस भी वहाँ क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट देखो, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर आपका पुराना बिजनेस है, नई की कंपैरिजन में पुराना बिजनेस है, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, नई बिजनेस की गुडविल कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द गुडविल, मतलब आपकी अगर डेली रूटीन वाली गुड्स है जिसका आप मतलब हर दिन यूज़ कर रहे हो, तो अगर उसकी मांग स्थिर होगी, स्टेबल होगी उसकी मांग, मतलब हर दिन चाहिए आपको, मांग स्थिर होगी, तो गुडविल की वैल्यू भी क्या होगी, अधिक होती है। लेकिन जो फैशनेबल गुड्स होती हैं उनकी मांग कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, तो इट मीन्स गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। नेक्स्ट देखो, प्रोसेसन ऑफ लाइसेंस, जैसे आपको स्कूटी चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, तो इसी तरह से फर्म में भी क्या होता है, एंट्री करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर लाइसेंस कंपलसरी है तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यू अधिक होगी, और जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है वहाँ उसकी गुडविल की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट देखो, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स में क्या पढ़ोगे, यदि किसी व्यवसाय का बाजार पर एक अधिकार है, मतलब एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो उसको अन्य राइट भी मिल जाएंगे, पेटेंट्स का भी, ट्रेडमार्क का भी और कॉपीराइट का, मतलब सभी राइट्स उसको मिले होंगे, तो इट मीन्स वहाँ पर गुडविल की वैल्यू अधिक होगी। नेक्स्ट देखो, रिस्क इन्वॉल्व, तो ये पॉइंट नाम से ही क्लियर है, रिस्क ज़्यादा होगा तो गुडविल के प्राइस कम होगा, रिस्क ज़्यादा कम होगा तो गुडविल अधिक होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर पिछले साल के कंपैरिजन में आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, गुडविल अधिक होगी। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में आप प्रॉफिट कम कर रहे हो तो गुडविल की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर कंपटीशन, अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है, मोर कंपटीशन है, तो गुडविल की कम वैल्यू होगी, अगर कंपटीशन कम है तो गुडविल की वैल्यू अधिक होगी। नेक्स्ट देखो, कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब दो बिजनेस है, ए और बी। अगर ए बिजनेस है, दो बिजनेस है आपका, ए बिजनेस और बी बिजनेस। जो ए बिजनेसमैन है वो क्या करता है, 1 लाख की पूंजी लगाकर 10,000 का प्रॉफिट अर्न करा, जबकि बी बिजनेस है वो 1 लाख की पूंजी लगाकर 80,000 की पूंजी लगाकर 10,000 का ही प्रॉफिट करना। देखो यहाँ पे प्रॉफिट तो सेम है, बट ए ने कितना लगाया है, 1 लाख रुपए की कैपिटल, और बी ने कितनी कैपिटल लगाई, 80,000 की। तो यहाँ गुडविल किसकी अधिक होगी, बी की, क्योंकि उसने मिनिमम कैपिटल लगा के प्रॉफिट ज़्यादा कमाया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अदर फैक्टर, गुडविल को अदर फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब आपके अगर गुड इंडस्ट्री रिलेशन होगा तो गुडविल की वैल्यू अधिक होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवरेबल है और पॉलिटिकल कंडीशन भी फेवरेबल है तो गुडविल की वैल्यू अधिक होगी। अब नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब है टाइप्स क्या है गुडविल के, मतलब 2 टाइप्स की गुडविल होती है, तो परचेज गुडविल, दूसरी होती है अनपरचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी होती है, जिसको आप पेमेंट करके खरीदते हो, और अनपरचेज गुडविल जिसको आप पेमेंट करके खरीदते नहीं हो बल्कि खुद ही कमाते हो, उसको खुद ही जनरेट कर देते हो। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, मतलब नेटवर्थ की वैल्यू अगर आपका परचेज प्राइस से ज़्यादा है, जैसे मान लो आपकी असेट की नेटवर्थ, मतलब असेट में से लाइबिलिटीज़ को आप लेस कर दो, क्या होगा, नेटवर्थ आएगा। जैसे मान लो आपकी परचेज प्राइस है, आपने एक फर्म को है ना 1 लाख में खरीदा, अब उसकी जो एसेट है वो 2 लाख है, तो 2 लाख जो कितना डिफरेंस हुआ है यहाँ पे, 2 लाख माइनस में 1 लाख, तो 1 लाख का ही बढ़ा हुआ डिफरेंस है ना, तो वो किसके कारण हुआ, गुडविल के कारण ही हुआ ना। तो जो वो ऐसी जो बीच का डिफरेंस 1 लाख है वो गुडविल ही हुआ ना, तो वो आप क्या करोगे, बिजनेस को जब सेल करोगे तो उसकी पेमेंट करोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। ठीक है, इसका मतलब 3 लाख की पेमेंट करोगे, 2 लाख की तो असेट होगी, और जो गुडविल का प्राइस क्या होगा, 1 लाख हो जाएगा, तो 3 लाख उसको पेमेंट करोगे।
ठीक है, तो जो पेमेंट करोगे 3 लाख इसको क्या बोलोगे, परचेज गुडविल। ठीक है, इट इज़ अकाउंटेड ट्रीटमेंट इन द बुक्स। परचेज गुडविल है तो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करोगे बुक्स में। इट इज़ सो इन द बैलेंस शीट इन असेट साइड। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो परचेज गुडविल होती है उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हो, असेट साइड में। इट इज़ राइट ऑफ इन इकोनॉमिक लाइफ टाइम, मतलब जब तक इसको यूज़ करते रहेंगे इसको हम राइट ऑफ भी करते रहेंगे, ख़त्म भी करते रहेंगे। अब देखो परचेज गुडविल कौन सी होती है, जो हमने खुद ही कमाई होती है। तो इट इज़ इंटरनली जनरेट, मतलब खुद ही जनरेट करते हैं। इट इज़ नॉट इजली कैलकुलेट गुडविल वैल्यू, तो इसका हम सही से प्राइस नहीं लगा सकते। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका हम सही से या इजीली हम प्राइस नहीं लगा कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट देखो फोर्थ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, क्योंकि जो अनपरचेज गुडविल होती है हमारी कैसी होती है, इंटेंजिबल गुड होती है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अनपरचेज गुड, आप परचेज गुडविल का तो आप एंट्री करो, रिकॉर्डिंग करो बुक्स में, बट अनपरचेज गुडविल के लिए इंटेंजिबल असेट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि जो अनपरचेज गुडविल की आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी। वो क्यों नहीं करनी, क्योंकि बिकॉज और पेमेंट इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि आप इसकी कैश या कैश के बराबर पेमेंट नहीं करते, क्योंकि खुद ही ये इंटरनली जनरेटेड होती है ना, सेल्फ जनरेटेड होती है। इसको हम पेमेंट करके नहीं खरीदते हैं, इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम पेमेंट करके खरीदते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट देखो, तुम इतना पढ़ रहे हो तुम गुडविल के बारे में, तो इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, तो हमें क्यों मतलब गुडविल को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या है, 1:2 है, और फ्यूचर में कितना जो 2:3 हो जाता है। तो 1:2 से क्या हुआ चेंज, 2:3 हुआ। तो जो चेंज होने के कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, गुडविल को वैल्यूएट, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पार्टनर की एंट्री होने पर भी हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ए और बी 2 फर्म है, अगर सी की एंट्री हो रही है, मतलब दो पार्टनर के बीच सी की न्यू एंट्री हो रही है, तो पार्टनर की भी एंट्री होने पर हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की रिटायरमेंट होने पर भी हम गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, बी क्या कर रहा है, बी की रिटायरमेंट हो जाती है, तो ए क्या निकालेगा, गुडविल की वैल्यू को निकालेगा। नेक्स्ट है सेल टू द फर्म, जब हम पूरे बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू को निकालेंगे। नेक्स्ट देखो अमलगमेशन ऑफ द फर्म, यदि एक फर्म का अमलगमेशन हो जाता है, मतलब अगर 2 फर्म जुड़ के एक बना लेते हैं तो अमलगमेटेड हो गई वो कंपनी, है ना, तो वो क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू करेंगे। जैसे एक फर्म ए फर्म है, दूसरी है बी फर्म, अगर दोनों मिलके वो कैसे फर्म बना लेते हैं, ए और बी बना लेते हैं। ठीक है, ए फर्म अलग है और बी फर्म अलग है, अगर दोनों मिलके वो एक ही फर्म जिसका नाम रख लेते हैं ए बी, तो इसको क्या बोलेंगे, अमलगमेशन हो गया फर्म का, मतलब 2 मिला के एक फर्म का बनना क्या कहलाएगा, अमलगमेशन कहलाएगा। तो उस टाइम अगर हम अमलगमेशन कर रहे हैं फर्म का, तो हम क्या निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।